अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान। श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल के लिए इंतखाबी अमल शुरू हो चुका है और इस हवाले से कई एक उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, इसके साथ साथ भाजपा की जानिब से खालिद जहांगीर, और अगर हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इरफान अंसारी इस वक्त किस्मत आजमाई कर रहे हैं श्रीनगर पार्लियामेंट सीट से। हमने नॉर्थ कश्मीर में भी कई एक सियासतदानों का इंटरव्यू किया, उनका मंशूर जानने की कोशिश की, और इस वक्त हम मौजूद हैं खालिद जहांगीर के साथ जो भाजपा की जानिब से उम्मीदवार हैं इस कंस्टिट्यूंसी में। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया, आप कैंपेनिंग में मसरूफ़ हैं। और सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको, पहली बार आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी एक बड़ा इलेक्शन जो शायद 3 अजला पर मुश्तमिल है, बडगाम, गांदरबल और श्रीनगर। मेरी ये पहला इलेक्शन है जो मेरी पार्टी लीडरशिप ने मेरे को सौंपा है। पहले तो ये सरप्राइज़ था कि मैं तैयार नहीं, इसका था ही नहीं। मैं खुद एक पढ़ाई के लिए बाहर फॉरेन कंट्री जा रहा था जब मुझे कॉल आई कि आपको श्रीनगर में लड़वाया जा रहा है, तो मुझे वापसी रवाना करनी पड़ी। और मैंने अपने जो मेरे वेल विशर है, पार्टी के कुछ दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे पूरा आज तक सपोर्ट किया। तो दिस इज़ हाउ कि मैंने अपनी शुरुआत की। जहाँ तक कि ये सवाल है कि लोगों को कैसा मैं लग रहा हूँ, लोगों में बेसिकली आम लोग जो मुझे नहीं जानते, उनको उतनी ही नफ़रत मेरे से है जितनी एक एनसी लीडर की, फारूक की, या किसी भी पीडीपी लीडर की नफ़रत है। क्योंकि जो मैंने खुद भी देखा है, जब मैं जर्नलिस्ट भी था और आज तक जो पॉलिटिकल कैरियर मेरा रहा है, मैंने देखा है कि इन लोगों ने, इन हमारे कश्मीर लीडरों ने अपने आवाम के साथ वापस ठीक नहीं किया। उन्होंने पावर पॉलिटिक्स के बाद अपने महलों में चर्च लेने को घर में रहने लगे और अपने गांव, अपने वतन को, अपने लोगों को भूल गए। जहांगीर साहब, आपने वर्ड यूज़ किया कि नफ़रत। क्या आपको लग रहा है कि लोगों को नफ़रत है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से? लग नहीं रहा है, मुझे एहसास भी है। मतलब जो मेरे से लोग मिल रहे हैं, पहली बात तो ये है कि मैं एक कश्मीरी यंग जिसका कोई बैगेज नहीं है, जो कभी मिलिटेंट नहीं रह चुका है, जो कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट नहीं रह चुका है, जैसे मैं उनसे जाता हूँ तो वो सीधे मुझे बोलते हैं, यार हमें यहाँ पे इन सब के साथ नफरत है। इन्होंने अपने घर बनाए, इन्होंने अपनी बेटियों को नौकरियाँ दी, इन्होंने अपनी बेटियों को मिनिस्टर बनाया। यहाँ की इवन एनसी के और पीडीपी के जो इनके छोटे वर्कर हैं, वो बोलते हैं हम मजबूरी तरीके से इनके कैंपेनों में जाते हैं, क्योंकि हमें वादा किया जाता है कि आपकी बेटियों को हम लगाएंगे। आपको कभी बोलते हैं कि हम आपको एसपीओ लगाएंगे, बोलता है वरना हम दिल के साथ तो है नहीं इनके साथ, क्योंकि इन्होंने आज हमारे से घर वालों के साथ कोई वफा नहीं की, हमारे मोहल्लों के साथ वफा नहीं की। मगर मुझे बड़ा इसमें ये शर्म की बात मुझे लगती है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कश्मीर में दिन ब दिन ख़त्म हो रही है, और ख़त्म करने वाला ना दिल्ली है, ख़त्म करने वाले ना वो लोग हैं जिनको हम अलग ही पसंद कहते हैं। ख़त्म करने वाले हमारे यही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में अपना रिश्ता बनाया और कश्मीरियों को दिल्ली से दूर किया। तो आप ये मानते हैं, आप सीधे वार करते हैं पीडीपी पे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के, क्योंकि सबसे बड़ी जमातें तो वही है, तो आपको लग रहा है कि उनका दिल्ली के साथ रिश्ता है लेकिन कश्मीर को वहाँ पे रिश्ता नहीं बनाने देते? देखिए, खाली पीडीपी और एनसी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उन सब मिनिस्टरों का जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद, और उन लीडरों ने ही हमें हिंदुस्तान के साथ जोड़ा है 47 में। लेकिन इन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान की उन बस्तियों में मकान बनाया, अपनी बेटियों के उन जगहों में रिश्ता किया है जिनको आम कश्मीर भी नहीं पता है उन जगहों का। लेकिन कश्मीर में हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत, मोदी के खिलाफ नफरत, गुजरात के खिलाफ नफरत, आंध्र प्रदेश के खिलाफ नफरत। भाई आप अपनी बात करो, आपने तो अपनी बेटियां भी चेन्नई में शादी करवाई, वो नफरत नहीं थी। लेकिन एक कश्मीरी लड़का दिल्ली जाएगा पढ़ने के लिए, नफरत, इधर आएंगे तो नफरत। लगता है इनको खुदा तला जवाब लेगा। खालिद साहब, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खिलाफ लोगों का एक गम गुस्सा है। अगर हम खासकर वादिया कश्मीर की बात करें तो ये नफरत क्यों है बीजेपी के खिलाफ? कांग्रेस भी एक जमात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं नहीं मानता हूँ कि कांग्रेस के खिलाफ नफरत नहीं है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ ये नफरत का जो ग्राफ है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप मेरे साथ एग्री करते हैं
सही बात कही आपने सुहेल साहब, मगर ये बात भी है कि बीजेपी के खिलाफ इतना मैसिव प्रोपेगेंडा किया जाता है, मैं हैरान हो जाता हूँ। मैं परसों दिल्ली बैठा था, वहाँ पे एक हमारे बड़े लीडर बैठे थे। मैंने देखा कि कश्मीर का एक बड़ा लीडर जो मेरे अपोजिट में है, मैक्सिमम उसने जो पैसा कमाया है, मैक्सिमम जो ठेके लिए हैं उसने बीजेपी की एक सरकार से लिए हैं, एक राज्य सरकार से। उसने इतनी रिकमेंडेशन अपने दोस्तों की है कि वहाँ के मिनिस्टर ने कहा नहीं जी ये हमारा एक चीफ मिनिस्टर है स्टेट का, इसको हेल्प करनी चाहिए, ये जी एक करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टी बात। आप मुझे बताइए 47 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, 47 में हम कश्मीर हिंदुस्तान से मिलाने वाला कौन? शेख अब्दुल्ला। मेरे दादा ने भी उसको सपोर्ट किया, आपके दादा ने भी सपोर्ट किया। दादा ने जी, शेख साहब ने जी अपनी सरकार बनाई जवाहरलाल नेहरू के साथ। जवाहरलाल नेहरू कौन? कांग्रेस का। कांग्रेस ने उसको जेल भरा, कांग्रेस ने बख्श साहब को लाया, कांग्रेस ने सादिक साहब को लाया जो प्राइम मिनिस्टर था, उसने बोला नहीं मुझे जी चीफ मिनिस्टर बनना है, उसने सदरी रियासत को ख़त्म किया, सादिक साहब ने, वो कांग्रेस वाला। उसके बाद शेख अब्दुल्ला सरेंडर करता है 74 में, वो कौन? इंदिरा गांधी, कांग्रेसी। गुलशाह को किसने लाया? कांग्रेस ने। मकबूल भट्ट को फांसी किसने दी? कांग्रेस ने। सलाउद्दीन को किसने बनाया? मिल्टन से किसने बीच कश्मीरी पंडितों को भगाने वाला कौन? कांग्रेस। 96 का ऑपरेशन टाइगर तो याद है, उसमें तो मैं भी क्रैकडाउन में गया हूँ 1000 बार। मैं उस माता माल नाइट मैंने मे चो BSF वाले निश खेबित सो ऑपरेशन टाइगर कम करना फारूक अब्दुल्ला साहबन। SOG कम बनो फारूक अब्दुल्ला साहबन कांग्रेस सत। चिदम्बरम कुछ गम सोन उमर अब्दुल्ला रात चिदम्बरम पत पकान चिदम्बरम कुछ, वो भी हिंदुस्तान का दिग्गज नेता, अक्लमंद नेता था, और दूसरा अक्लमंद, छोटा अक्लमंद उसके पीछे पीछे चलता था। जहाँ ये अफजल गुर्ज फौज सह कांग्रेस, मतलब नफरत गई, इनको दुश्मन होनी चाहिए कांग्रेस। मुझको लग रहा है कि इरोजन जो भी हुए हैं, चाहे हम सदर रियासत, बाकी जो भी मामला रियासत में हुए, वो कांग्रेस की जानिब से आपने कुछ नहीं किया। मैं बोलता हूँ कि हमारे वो लीडर इन्वॉल्व है इसमें जिन्होंने कश्मीर को झूठ के सिवा कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुफ्ती मोहम्मद सईद, ये वैसे लोग हैं जिन्होंने अपने दिल्ली में कारोबार किया हमारी लाशों के ऊपर, हमें कब्र का रास्ता दिखाया, अपने बेटों को मिनिस्टर, एक तो इनका भाई परसों मिनिस्टर बना, तब तो बीजेपी अच्छी थी जब उसने गवर्नर हाउस में कुत्ते के ऊपर हल्फ लिया, सो असल तमें बीजेपी असल। मगर आज नबर, आज सा वो मोदी नसा द्राय लुकन क्या नेरन सैन, आज खरान, खरने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कश्मीर नौजवान अवेयरनेस आपका सोशल मीडिया की वजह से, तो मुझे लगता है आप तो एक मैसेंजर का काम कर रहे हो, जैसे हमारे पैगंबर आए एक मैसेंजर बन के। मुझे लगता है आज सच देखने की ज़रूरत है, आज लोगों को सीधा पता है यार पत गो अख चीज कि ठीक बीजेपी हट बन वसान कहीं, वो एक रीज़न भी हो सकता है क्योंकि इन्होंने अपने आप को सब, जैसे मैंने कहा कि मेन स्ट्रीम लीडरों को आज नफरत है, चाहे वो बीजेपी हो कश्मीर में, चाहे उतनी ही सराखों में पड़े। बीजेपी लकट तंजीम कश्मीर मज, यह वन हमा उभरुन वार वार वार, लेकिन बस वन खालिद जहांगीर वन कि मे पॉलिटिक्स पन पजिस पे। मैंने एक स्लोगन रखा है, झूठ छोड़ो सच बोलो, सच बोलो। एस पर लुकन झूठ बोलने वाले कौन है ये भी बताइए ना, आप किसको बोल रहे हैं कि झूठ छोड़ो? फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस टू सारे जो लोग हैं। कौन सा झूठ बोला इन्होंने? बीच में बोला आज़ादी, बीच में बोला ऑटोनॉमी, बीच में बोला आर्टिकल 370 का। आप बोलता है मतलब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। यार मैं वन अ चाहे तो हेकान जेल मज ट्रांसफर कर क्या है आज़ादी, मतलब क्या वना बन प्राइम मिनिस्टर। ये अगर वैसा होता फिर तो इन्हें लाई होती ना। ये झूठ क्यों बोल रहे, किस बात पे झूठ बोल रहे? दे आर ऑल लायर्स, दे हैव, इनको हमको हमारे को देने के लिए कुछ नहीं है। यम अपुज वनान, इन पन कोर पन नेची पन जामत आबाद कर दिल मज, अच कर दिल नश दूर। तो खालिद साहब एक और सवाल, अगर आपसे आज़ादी मांग रहे हैं उमर अब्दुल्ला आज, तो वो आप ही की पार्टी को देनी है ना, आप उस पर राज़ी क्यों नहीं होते हैं? देखिए उमर अब्दुल्ला आज़ादी मांगने वाला को तो है ही नहीं कुछ जी। उमर अब्दुल्ला साहब खुद लंदन के चॉकलेट बॉय, वो तो थोपे गए ना इधर। पर्सनल आप छोड़िए, पर्सनल मत जाइए। उमर अब्दुल्ला जो कुछ भी हैं, लेकिन जो मांग रहे हैं आपसे, आप इनकार क्यों कर रहे हैं? उसके दादा तो कभी मांगा ही नहीं। उसके दादा, जब उसका दादा ने माना, जब उसके दादा ने खुद सरेंडर किया, मतलब इसकी तो कोई है नहीं। लेकिन उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जो सरेंडर किया गया वो कुछ शर्तों पे किया गया, और उन शर्तों के खिलाफ आप इस वक्त सरेआम बोल रहे हैं कि वो शर्त भी हम ख़त्म कर देंगे। देखिए उसके जो पिताजी है डॉक्टर फारूक साहब, मैंने उसको बचपन से देखा है आज तक, वो बड़े अच्छे कैरेक्टर हैं, मेरे फेवरेट कैंडिडेट है वो। मैंने ट्वीट भी किया है कि फारूक साहब को अच्छा सा फिल्म फेयर अवार्ड मिलना चाहिए, वो मैं रिकमेंड करूँगा जी। जब उसके बाप दिल्ली में बोलते हैं भारत माता की जय, हम हिंदुस्तानी मरेंगे हिंदुस्तानी रहेंगे,
पता नहीं बेटा क्या, जैसे मैंने कहा ना, ये सारे झूठ बोलते हैं, इनको कुछ नहीं मिलेगा, ये सिर्फ तिजारत करते हैं हमारे कश्मीरी की दिमागों के ऊपर। अच्छा छोड़िए, उमर अब्दुल्ला को भी छोड़िए, फारूक अब्दुल्ला को भी छोड़िए, महबूबा मुफ्ती को भी छोड़िए, कश्मीरियों को कम से कम मत छेड़िए ना आप तो आर्टिकल 370 की भी बात कर रहे हैं, 35A की भी बात कर रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो में रखा है। आपसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए, खालिद साहब आप कौन होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं कि वो इस आर्टिकल के साथ छेड़खानी करें? देखिए, जहाँ तक कि बीजेपी का सवाल है मैनिफेस्टो का, ये मैनिफेस्टो जब से पार्टी बनी है 30 साल 40 साल पहले मैनिफेस्टो में हमेशा इनका जिक्र आया है। आप थोड़ा वाजपेयी के ऊपर देखिए ना, यहाँ जब वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, आज भी कश्मीरियों का फेवरेट अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है वाजपेयी है। आज भी वाजपेयी का इनिशिएटिव आज भी लोग पसंद करते हैं। मोदी जो मुझे लग रहा है कि जो आने वाला दिन है 1 महीने के बाद जून में, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एक गोल्डन हैंडशेक करेंगे वर्ल्ड के लीडरों के साथ। थोड़ा उसके ऊपर भी नज़र रखिए ना। नेगेटिव पॉलिटिक्स छोड़कर कश्मीरियों को चाहिए पॉजिटिवनेस, कश्मीरियों को चाहिए डेवलपमेंट, कश्मीरियों को चाहिए राहत हिंदुस्तान में, और राहत को घोंटने वाले हमारे खुद के नेता हैं। यमनी पनिंग कौम होगी तिम गसन हिंदुस्तान थे कि ये बड़ा ये इश्यूज़ बड़े इश्यूज़ हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान, आर्टिकल 370, आर्टिकल 355A, ये इश्यूज़ आप दिल्ली के राजनीति के ऊपर छोड़ दो। हमारा काम है रोटी कपड़ा और मकान। खालिद हिफाजत करने वाला कल को हमारा खालिद जहांगीर है। अगर आप पार्लियामेंट में जाते हैं, अगर आप भी ये बात करते हैं वहाँ पे कि 35A को हटाइए, तो आप ही का वो मानेंगे? देखिए, दुनिया बदल चुकी है। आज दुबई में मुस्लिम, आज सऊदी अरब, हमारे जहाँ हम जाते हैं ज़ियारत करने के लिए UAE, आज उन्होंने भी अपनी ज़मीन बड़े बड़े अंग्रेज़ मुल्कों को बोला है कि आप आ जाओ ले लो, हमें एम्प्लॉयमेंट दे दो, हमें रोज़गार दे दो। कोई भी ऐसी चीज़ जो कश्मीरियों को रोज़गार में रोकेगी, मुझे लगता है वो चीज़ नहीं रहनी चाहिए। तो आप मानते हैं आर्टिकल 35A नहीं रहना चाहिए? मैं आर्टिकल 35 की नहीं बात कर रहा हूँ। आपने इशारा तो वही दिया ना। नहीं, आपने तो इशारा वो दिया ना। आप आर्टिकल 35A की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कोई भी ऐसी चीज़ जब दुबई जैसा मुल्क बाहर के इन्वेस्टर ला सकता है, हमें एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, हमें डायरेक्ट देखो कुछ चीज़ ऐसी एम्प्लॉयमेंट दीजिए ना। आपको एम्प्लॉयमेंट से किसने रोका? पिछले 70 साल में आपने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, PDP ने इस वतन को क्या दिया, इस जम्मू कश्मीर को क्या दिया? आपने तो बेरोजगारी दी, आपने तो बेरोजगारी दी। सही बात है। वो लाइए कश्मीर में पूरी बेरोजगारी है। मैं तो वही बोल रहा हूँ ना। कश्मीर में पूरी एलिनेशन है, जम्मू में नहीं है। जम्मू में हमारी बीजेपी की सरकार थी, हमने मैक्सिमम काम किए। कश्मीर में इन्होंने कुछ किया है नहीं, इन्होंने तो अपने घर भरे। पूछिए ना इनसे, पहले तो इनका हक बनता है ना, वोट तो इनको मिले ना। रिप्रेजेंटेशन जिस दिन आप मेरे को चुन के आओगे ना, तब आप मुझे बात बोलो ना कि यहाँ पे रोजगारी आपने इस गांधीनगर कंस्टिट्यूशन क्या किया गया। इस बार सरकार आपकी थी ना। नहीं, आप अपने आप को बेगुनाह मत मानिए खालिद साहब। आप देखिए, सरकार आपकी थी, पार्टनरशिप आपने महबूबा मुफ्ती के साथ किया। आपने क्या इन 6 सालों में बदला? मुझे बताइए ना, मुझे बताइए। देखिए अपने आप को क्यों छुपा रहे हैं? देखिए, बीजेपी की सरकार जम्मू की रिप्रेजेंटेशन थी। नहीं, आप तो अब रियासत को बांटने लगे। आप तो अब रियासत को बांटने लगे। हुकूमत जम्मू कश्मीर की होती है खालिद साहब, शायद आपको पता नहीं है, हुकूमत जम्मू कश्मीर की होती है। उससे वनाज इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आमुद जमपेट जी कश्मीर मजस इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आमुद लोकल PDP वाले। सरकार की बात करें, सरकार ने दोनों ने चलाई। जहाँ तक हमने चाहा, हमने पूरा काम, हमारी मिनिस्ट्री यहाँ पे घर घर गए, मोहल्ले। आप रिकॉर्डिंग देखो ना पुरानी अपनी क्लिपिंग्स की, हर जगह गए। ज़रा PDP मिनिस्टर किसी इलाकों में गया इन 3 साल जहाँ BJP जाती है? कोई गए नहीं इधर। हमारी सरकार ने निर्मल सिंह के कमरे में डिप्टी से, आपने तो काम ही नहीं करने दिया उनको। भाई वो चीफ मिनिस्टर, वो आपने तो तंग किया उनको। कभी नईम अख्तर को तंग किया, कभी किसी और को तंग किया। नईम साहब को किसने तंग किया? नईम साहब तो हमारे, जब मैं JKPC का VC था, वो तो चेयरमैन साहब थे, तो वो तो सारी दुनिया जानती है कि तंग किसने किसी को किया। नईम साहब एक अक्लमंद नेता है सितम्बरम की तरह कश्मीर में, तो उनको थोड़ी कोई तंग कर सकता है। उनको थोड़ी वो तो बताइए ना, इस अक्लमंदी के पीछे उनको थोड़ी कोई तंग कर सकता है। कश्मीर में हिंदुस्तान में 3 ही अक्लमंद है। सितम्बरम एक है, उमर साहब है और नईम साहब है, और कौन है इधर? कोई है नहीं। कोई खालिद साहब, और एक बार फिर इसी टॉपिक पे आते हैं। आपने कहा कि बेरोजगारी हटनी चाहिए, आपकी भी सरकार रही। उमर अब्दुल्ला और अब्दुल्ला फैमिली ने लगभग 50 साल राज किया, लेकिन फिर भी हमारा नौजवान जो है, कब तक इस नौजवान को आप दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर करेंगे? ये सवाल आज का नौजवान आपसे पूछ रहा है। ये नफरत तो इसलिए भी है ना। देखो, बोनो आज पोस्ट कर, जब मुझे VC बनाया ना JKPC का, तो PDP का मिनिस्टर था हमारा चेयरमैन, मैं था वाइस चेयरमैन। लेकिन जब मैं पहली बार देखा, मैंने इसमें होता क्या है, ठेकेदारी डिपार्टमेंट,
आप तो किसी को पूछो। मैंने देखा कि इनके लोग जो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है उनको 10 लाख काम के बदले 10 करोड़ दिया जाता है। फिर वहाँ से देखता हूँ मैं कोई कोई नॉर्मल ठेकेदार जिसको 40 साल हो JKPC में, उसने अगर 10,000 का काम किया हो उसको 1,000 मिलता है। मैंने कहा ये पार्शलिटी क्यों? मैंने कागज छानबीन की, मैंने देखा ये तो गलत बात है, ये तो हम लोगों को पत्थर उठाने के लिए उकसा रहे हैं, हम तो इनको रोटी कपड़ा छीन रहे हैं। लेकिन इधर से कोई चीफ मिनिस्टर के साथ क्लोज है, उसको 10 करोड़ का ठेका दे दो लिखकर, न टेंडर न कुछ। किसी को उसके साथ ठीक है, कोई अक्लमंद लीडर के पीछे भी चलता है, ट्वीट करता है उसके सपोर्ट में, उसको भी ठेका दे दो। मैंने बोला ये गलत बात है। मैंने गवर्नर को, मैंने बोर्ड मीटिंग में मसला उठाया, मैंने कहा ये जो मसला है ये बंद करो आप। खाली जहांगीर इनको ओन नहीं करेगा। आप अगर आपको इन बिजनेस ग्रुपों को ओन करना है आप ओन करो, मैं ओन करूंगा नहीं इनसे। इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मीन टाइम ग्रेटर कश्मीर यहाँ का बड़ा न्यूज़पेपर है, उन्होंने एक बड़ा स्कैंडल निकाला कि JKPC में 200 करोड़ का स्कैंडल है। वो आप पढ़ सकते हो पेपर, आज भी रिकॉर्ड में। मैंने गवर्नर साहब को लेटर लिखी, उन दोनों गवर्नर थे वोरा साहब। मैं वोन तमिस बाया यह गसान दानली पोसे बुसे वरियस वाइस चेयरमैन अत्या दिमा गरीब इंसानस काम कर यथ कमरस पल लगान 10 लाख रुपये तथ गणान 1 करोड़ बिल। मे वन तो गो इटली हूं मार्बल क्या लागो गवर्नमेंट बिल्डिंगन सह इटली कर लेवाट्री में टेस्ट यह इटली मार्बल ये कड़ान 5 करोड़ रुपये आसान 10 लाख मल। यम पोसे गरीबस क्या पोस वातान, मतलब इस क्या अमीर क्या बनाओ अमीर गरीब के। तो मैंने गवर्नर साहब को लेटर लिखी, वोरा साहब ने लेटर दी हायर अथॉरिटी को, हायर अथॉरिटी ने टीम बनाई, टीम ने परसों रिपोर्ट बनाई कि ये केस क्राइम ब्रांच में जाना चाहिए। एक प्रोब हुआ, प्रोब में उन्होंने पाया कि धांधलियाँ हुई है। और इसके करी किसने? धांधलियाँ की कश्मीरी उन अक्लमंद लीडरों ने। नहीं, आपका मतलब है नईम अख्तर चोर है? मैंने नईम अख्तर तो मैंने जैसे कहा ही इज़ एल्डर टू मी, ही इज़ लाइक अ अंकल टू मी। मैं नईम अख्तर की बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो लेटर लिखी उस पे उसमें आपने बाज़ाब्ता तौर पर नईम साहब का नाम भी लिखा? नहीं, नईम साहब का नाम नहीं लिखा था। पर्सनल अटैक ट्वीट आपने किया था? नईम साहब का नहीं, कोई पर्सनल अटैक नहीं किया था। नईम साहब देखो, नईम साहब हमारे चेयरमैन थे JKPC के। JKPC ना उसकी कंपनी थी ना मेरी कंपनी थी। नईम साहब मिनिस्टर थे, उसके RNB मिनिस्टर थे। नईम साहब उस मिनिस्टर अगर मे चिट लिखे JKPC में दानली गसान बह गसा खुश एज अ अंकल नईम साहब ये लिखा अख चिट्ठा अत गसान अत करू प्रूव। उसने बावजूद उसके उसने मेरे कोई केस किया, मैं एमसा कोर में हतक, एमसा कोर में इज्जत खराब। मेरा किसी की इज्जत खराबी नहीं थी, वो मिनिस्टर था, मिनिस्टरों को उसको बड़ा दिल रखना था। उसको भी लेटर लिखनी थी गवर्नर को, चेक करो आप भी था, मैं अप्रिशिएट करता। लेकिन उसने मुझे ही पकड़ा। अच्छा प्रियन कहावत उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। तो लेकिन अब सरकार ने तो रिपोर्ट निकाला उसका, उसमें तो फंस रहे सारे। जो भी फंसेगा, मैं चाहता हूँ गरीबों का खून, गरीबों का जो हक है उसको मिलना चाहिए। ये एक मेन वजह है करप्शन कश्मीर में। ये करप्शन करान बड़ सह बोजन, ये करप्शन करान लकुट रुपये 5 चपर चाय खत सह रटोन बे खालोन बे करोस बदनामी। वोन गो वो टीचरन क्या कोर सान हाल, तम बिचार गए दरबदर। ये सन टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्द कर दिया उन्होंने। वो क्या दिल्ली ने किया, वो BJP ने किया, वो इन्होंने किया, इनके मिनिस्टरों ने किया। इनको शर्म आनी चाहिए। ये कैसे अपने घरों में जाएंगे? आज तो इलीगल पे बिहित गवर्नमेंट अकोमोडेशन में त्रयन अगर हिंदुस्तान खरान अगर अकोमोडेशन करता त्रयन। उसमें आपकी भी भागीदारी है ना, सरकार तो आपकी थी ना, आप अपने आप को क्यों सेफर साइड पे मान रहे हैं? मैं तो सरकार में नहीं था, मैं मिनिस्टर नहीं था। आपकी बात नहीं, आपकी पार्टी थी ना। नहीं खालिद साहब, आपकी पार्टी थी। देखिए, आप भी शायद दिल की बात नहीं करते हैं, आप भी शायद अपने मिनिस्टर्स को बचा रहे हैं। आप भी तो पार्टी में देखो, मेरे मिनिस्टर जम्मू के, मेरी जनरल सेक्रेटरी जम्मू की, मेरा रिप्रेजेंटेशन दिल्ली से क्लियर कट। मैं बोलूंगा आपको कि जो मेरा मिनिस्टर था, मेरा मिनिस्टर PDP का था। मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड आपको 1 साल का बताया, वो मेरे पॉलिडोमेन में है। मैंने 1 साल अपने किरदार पे, अपने कैरेक्टर पे कोई असर नहीं छोड़ा है। इसीलिए जो मेरी आप कैंपेनिंग देख रहे हो ना आप, ये मेरी शादी का कैंपेन है। जैसे शादी करते हैं ना खानदार करा, वैसे ही मैं अपनी कैंपेनिंग करता हूँ। रॉकेट पोर्ट्स में अपने पोस्टर बनाए हुए थे, खालिद है तो सॉलिड है, जो आपने देखे ना बैनर। मेरा जो हिसाब किताब है इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन पे चल रहा है। मैं जो भी खर्चा करता हूँ इलेक्शन कमीशन के हिसाब से करता हूँ। मैं इज्जत से अपना फोटो लगाता हूँ लाल चौक में। ये बेइज्जती का जरा अपना, इनको भी ये नहीं फोटो लगा सकते थे, लगाने दो ना फोटो। अगर इनकी हिम्मत लगा, इनको बोलो लगाओ फोटो अपना। लेकिन खालिद साहब, आपका नारा ये भी है नेशनल लेवल पे कि अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार, ऐसा ही नारा है। लेकिन टनल के इस पार BJP का हाल तो मुझे कुछ उल्टा ही दिखाई दे रहा है, क्या वजह है? देखिए, टनल के इस पार हाल ही खराब है सबको।
अच्छा, सभी का हाल खराब, सभी का हाल खराब है। सभी भीखमंगू बन गए दिल्ली के ऊपर। इनको ये चाहते हैं कि दिल्ली वाले कब बुलाए, हम उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। अभी दिल्ली वाले इनको नहीं बुला रहे, अभी दिल्ली वाले बुला रहे खालिद जहांगीर को, जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट का बेटा था। आपका मानना है कि अगर कल को उमर अब्दुल्ला को भी दिल्ली मोदी बुला लें तो ये एकदम जाएंगे जाएंगे कि ये तो अगर उमर अब्दुल्ला की मेजॉरिटी आती है सरकार बनाएंगे? मैं बोलता हूँ ये जाएंगे क्या, ये तो बाग के उधर ही बैठेंगे। ये इतनी भूखे है पावर पॉलिटिक्स के लिए। इस वक्त क्या बोल रहे हैं ये बेवकूफ, झूठ। देखिए बीजेपी नेशनल पार्टी है, बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं हिंदुस्तान में, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी चाय वाले से हिंदुस्तान का बादशाह बना, इसने लोगों के लिए काम किया है। ये कभी बादशाह बनने के लायक है? ये उनके बेटे जो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर बने हैं वो भी दिल्ली की नौकरी करते करते, लेकिन लास्ट में दिल्ली वालों को इन्होंने दुश्मन बनाया कश्मीर में। खालिद साहब, इस इंटरव्यू के आखिरी मरहले में आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो कैंपेन चल रही है तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या आप लेके जा रहे हैं आवाम के पास, और क्या कुछ कैंपेनिंग के दौरान आप अपने लोगों को बोल रहे हैं, खासकर यहाँ पे श्रीनगर में? बस वना अकु चीज़ लोकन यमन लीडरन पृथ्व यह आपुस तो वन यम दो इम पोस्ट बनन लोकन ये मकली सोरी टेंशन। अक मुद्दा है मुझे इधर कश्मीर में बस नौजवान कि अस पज दिल कुन ज़्यादा वुचुन, यमन दोन गरन कुन कम, यमन मकान तन वन कहें, यमन दिल वाले दुतमुत, यहद कोर हंद खानदर, नचवन हंद खानदर, जमीन ज़रात सोरे दिल वाले हूँ, यमन पुन यम दिन यम द्राय पन लुकन हंद कहें, न द्राय पन वर्करन हंद, यम क्या नीर हिंदुस्तान। बस वन मैं अपने नौजवानों को जो मुझे मिल रहे हैं, बस वन आज वक्त आया है कि ब्रोकर कस करो बंद, अकलमंदी पॉलिटिक्स छोड़ो, दसगिरी पॉलिटिक्स पकड़ो, दसगिर रड़ो साय, अस दिल वाले पकुन सत पन घर आबाद करें, हमसाय आबाद करें, पन रिश्तेदार आबाद करें, अवाम कम्युनिटी पन असल बनाओ कशीर हज। तिकाज मोदी बे प्राइम मिनिस्टर वो गोल्डन हैंड शेक करने वाला है दुनिया के बड़े लीडरों का। आपने देखा इमरान ने भी एंडोर्स किया। इमरान तो अभी छोटे बड़ा याराना लग रहा है इमरान खान के साथ आज तो नहीं, इस पे कोई कमेंट आप करना चाहिए? तो इंशाल्लाह कश्मीर में अच्छा होगा, अगले महीने से रुद गश कश्मीर के मसले के हवाले से भी कोई खुशखबरी? कश्मीर कोई मसला है ही नहीं। देखो कश्मीर का मसला हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में है, ना हमें कोई उसमें पूछेगा कोई पोज कत, ना 3 में ना 13 में। हम फजूल में हमारे अकलमंद लीडर है ना, इन दिमाग थोड़ा तेज पहन, शाम किताब विताब पढ़ान ज़्यादा, इनको दिमाग ज़्यादा तेज चलता है, इन चाइनस कुन ज़्यादा पढ़ान, अमरीका कुन ज़्यादा, कशीर गसान मशिद। इन आमुत मैंडेट दिन टच बनाने खतर तो बे रोजगार दिन खतर, इन गसान मशिद, इन वातान ट्रंपस कुन। हता यार तला तू पन हिंदुस्तान तो पाकिस्तान कर पन मसला पाने हल, तुम कर गो पे कशर मसला हल। हिंदुस्तान पाकिस्तान अपने मसले सारे ख़त्म करेगा। 2019 में जो मोदी जी ने अधूरे काम छोड़े हैं 2018 के, 2019 में पूरे हो जाएंगे। इन लीडरों को जेल के सलाखों तक अंदर पहुंचाएंगे। आप देखो कश्मीर में उसकी शुरुआत हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद जहांगीर साहब, आपने बात की कश्मीर